नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव राज बहादुर वर्मा के साथ। आज बाराबंकी जनपद में घूमते घूमते मैं पहुंच गया बालाजी स्थान पे, जहां पर हमारे साथ वहां के पूजनीय गुरुजी साथ में मौजूद हैं। उनसे थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी चल रहा है विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य के ज़बान से निकल गया रामायण की चौपाई पे कि शूद्र गंवार ढोल पश नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बाबा जी के क्या विचार हैं इस चौपाई को लेकर के? बाबा जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस चौपाई को लेकर के? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत जय सिया राम, साधुवाद जी। विगत पिछले काफ़ी दिनों से जो एक चौपाई को लेकर के तथाकथित व्यक्ति उस पर राई का पहाड़ बना रहा है, जी जी। तो मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि स्वामी प्रसाद तो ठीक है, लेकिन इसके आगे मौर्य शब्द लिखना ही मौर्य समाज को कलंकित कर रहा है। जी। पहली बात, मौर्य समाज हमारा सनातन धर्मी है, ना कि इसके जैसे धर्मद्रोही। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, स्वामी प्रसाद जैसे जितने लिबरल लोग हैं, जितने खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं या जो भी मानते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये जो चौपाई गाई गई है, आज तक किसी संत ने, किसी भागवत वक्ता ने, किसी वक्ता ने, कोई कथा वाचन कर रहा, कोई भी ये इनके अगर इस चौपाई का अर्थ इस भाव में गाया हो कि ये सब दंड के अधिकारी हैं, प्रताड़ित करने के अधिकारी हैं, किसी ने भी गाया हो, तब तो एक बात मानी जा सकती है कि इस चौपाई का अर्थ ये है। जब हमारे सभी सनातन धर्मी संत महापुरुष इस चौपाई का जो ये ताड़ना शब्द को ये लिबरल लोग जो उठा रहे हैं, इसको हमारे सनातन धर्मी हिंदुओं में जो फूट डालने का काम कर रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बात तो किसके इशारे से ऐसा काम कर रहे हैं। मैं ये बयान उनका व्यक्तिगत राजनीतिक, क्योंकि जिस पार्टी में वो हैं वर्तमान में, उस पार्टी का बहुत पुराना इतिहास है इस चीज़ का। राम द्रोह करना, राम जी का द्रोह करना, लगा के राम जन्मभूमि से शुरू से द्रोही रहे हैं, तो मैं उनको उसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। और मैं स्वामी प्रसाद को मौर्य कहने में लज्जा महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारा मौर्य समाज इस ऐसे विचारधारा का नहीं है। और मुझे लगता है इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा कर करके ऐसे लोगों को बहुत ऊंचा उठाने का काम हो रहा है। नहीं, जैसा कि आपके जगत गुरु परमहंस जी हैं अयोध्या में, उन्होंने तलवार मंगाई और सोशल मीडिया पर आजकल उनका जो है ये वीडियो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उनका कहना है कि मैं ऐसे देशद्रोहियों को तो अगर हमारा सनातन जा रहा है तो उनका हम सर कलम करवा दें। आपके क्या विचार हैं? देखो, जगत गुरु जिनका परमहंस जी का नाम ले रहे हैं जी, मैं उनको बहुत श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ। केवल सोशल मीडिया के बाबा हैं, वो तलवार लहरा रहे, तलवार उनकी चल कहाँ रही है। वो इतने जितने वो घोषणा कर चुके हैं, वो आज तक किस घोषणा को पूरी किए हैं। ये बकबकाने से काम नहीं चलता, तलवार दिखा लो, ये कर लो। अरे हिम्मत है तो जा करके तलवार छाती पे उसके धर्मद्रोही के गाड़ दो, तब हम उसको माने कि वो ठीक है। ये केवल 5 लाख की तलवार, 10 लाख, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। मैं ऐसे लोगों को भी, ये जो उछलने वाले, मैं इनको वही बबुआ मानता हूँ, जो छोटी छोटी उछलो मत, काम को कर दो, तब तो तुम्हारा नाम हो जाए, इतिहास में अमर हो जाए कि किसी धर्मद्रोही का वध जैसे भगवान रामकृष्ण ने किया था, ऐसे ही परमहंस जी ने कर दिया। तो मैं परमहंस जी को भी सलाह दे रहा हूँ, केवल बकबकाने से काम नहीं होगा, उसको काम करें। धरातल पे आज क्या काम किए हैं उसको या तो बोलो मत, अब वो तलवार का उपयोग हो जाए तब तो हम भी मानते हैं, तो वो भी ठीक है जैसे है। नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा कि सनातन के लिए अगर हमें जेल जाना पड़े या किसी का सर कलम करना पड़े, हाँ, ठीक हम है, अपने रामचरितमानस के ये सब ऊपर बोला नहीं जाता, कोई आक्षेप नहीं आने देंगे। बिल्कुल उनका ठीक है, कहना है। लेकिन ये लोग बोलने वाले बोल रहे हैं जी, तो क्यों नहीं वो कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं। समस्या क्या है, हमारे सनातन धर्म में बोलने वालों की संख्या ही ज़्यादा है, करने वालों की संख्या बहुत कम है। जबकि अन्य धर्मों में करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बोलने वालों की संख्या ना के बराबर है। तो मैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो वर्तमान में सपा के बहुत बड़े लीडर हैं, मेरा पर्सनल ये मानना है कि ये सब जो सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव के कहने पर, उन्हीं के अनुसार ये सारी बातें वो अपना मीडिया के माध्यम से
देश में समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे धर्मगुरु और धर्माचार्य आज तक उस चौपाई का खंडन किए हैं। अब जैसे नारी शब्द है, जी जी, शूद्र में भी क्षुद्र कहा गया। क्षुद्र का अर्थ होता है जो नीच सोच का हो, ये शब्द कहा गया। अब नीच सोच को कौन स्वीकार कर रहा है? पहली बात, नारी शब्द कहाँ से निकला? नारी शब्द समुद्र का एक शब्द है, नार। नार की विभक्ति में आता है नारी। जी। तो समुद्र स्वयं के लिए वो कह रहा है। ये वाणी ना तुलसीदास जी की है ना भगवान राम की है, ये समुद्र स्वयं पे वो कह रहा कि आपने जो किया है। तो ये चीज़ें हैं। और जन्मते जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र होते हैं, कर्म से सब अपने वर्ण को प्राप्त हो जाते हैं, जो व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए स्वामी प्रसाद जैसे मूर्खों का मेरे विचार से केवल ये मीडिया में केवल ये टीआरपी का चक्कर है, बाकी कोई महत्व नहीं। आज देख लो, राम जी, हनुमान जी, पंचमुखी बालाजी के दर्शन के लिए हमारे यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था में भी आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके सब दर्शन करना आते हैं। मौर्य समाज बढ़ चढ़ करके दर्शन करता है। तो ये केवल अपनी दुकान अलग, क्योंकि ये सब जगह से फेल हो रहे थे। मैं तो इस व्यक्ति का नाम लेना भी मुझे लगता है 4-6 बार राम नाम जपना पड़ेगा, तब इसका नाम लेने का पाप छूटेगा। ऐसा व्यक्ति, इसका चिंतन भी बेकार। तो ये चर्चा ऐसे मूर्खों की, अब प्रशासन अपना कार्रवाई जरूर करे। ऐसे लोग जो खुले नंगे घूम रहे हैं और ऊट पटांग के समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो मेरा विचार है इस पर सख्त कार्रवाई योगी सरकार को करनी है। अच्छा, जैसा कि सर आपसे एक और जानना चाहेंगे बात हम कि आपके क्या विचार आ रहे हैं कि जो है अपने देशवासियों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, सनातन के लिए क्या विचार कहना चाहेंगे आप? नहीं, क्योंकि सनातन तो इस समय दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सनातन हमारा डूब रहा है, जबकि योगी और मोदी दो डबल इंजन की सरकार चल रही है। नहीं, सनातन के लिए कहना क्या चाहिए? सनातन नहीं डूब रहा है। बजरंग दल वाले जो है अपना अलग जो है जगह जगह पर धरना दे रहे हैं। क्या कारण है, इसमें क्या चल रहा है? देखो, सब संगठन है, संगठन अपना जिम्मेदारी अपने ऊपर के जो उनके लीडर हैं उनके अनुसार से करते हैं जी। बाकी सनातन न डूब रहा है, न डूबा था, न कभी डूबेगा। सनातन को जब हिरण्यकश्यपु से लगा करके रावण कंस शरीफ के बड़े बड़े दैत्य नहीं डुबा पाए, तो आजकल करके ये छोटे मोटे राक्षस स्वामी प्रसाद शरीफे, मैं आज तक इसको कभी मौर्य नहीं कहता, क्योंकि मौर्य एक अलग वंश है, एक अलग परंपरा रही है। तो क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं? स्वामी प्रसाद मूर्ख है, मौर्य नहीं, मूर्ख है। अच्छा, मौर्य कहना ही मौर्य समाज का अपमान है। आप खुद विचार करें। मैं तो ये सभी से प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे मौर्य समाज के जो सनातनी हिंदू हैं, वो सब उठ करके इसका विरोध करना चाहिए जगह जगह। और तो ये है, बाकी सनातन न डूब रहा है न डूबेगा। योगी मोदी नहीं थे उससे पहले भी, हाँ, योगी मोदी से मजबूती हुई है। जो देश विरोधी धर्म द्रोही ताकतें थे वो कुचली गई हैं, निश्चित है, और आगे भी कुचली जाएंगे, आगे भी उत्थान होगा और स्वतः लोगों में धर्म के प्रति जागृति है। जैसा कि अभी तक लखनऊ का नाम लखनऊ था, लखनऊ शहर का नाम, अब विचार उस पर हो रहा है कि लक्ष्मणपुरी रखा जाए। जैसा कि पहले था इलाहाबाद, अब हो गया प्रयागराज। तो इस पे क्या आपके विचार? मुझे लगता है कि यदि हमारे पूर्वजों के द्वारा कोई चीज़ जो विगत पिछले मुगल शासन में विलुप्त हो गई और हमें वह संज्ञान में है, ज्ञात है अगर, तो निश्चित रूप से, वैसे लखनऊ में भी लखन तो है ही, बस उसमें पूरी जोड़ना है, लखनपुरी। तो उसके लिए चर्चा का विषय नहीं। देखो, ये सब योगी जी की ऐसी योजनाएं हैं जो वो किसी से पूछे जाएंगे नहीं, वो सब समय पे स्वतः होता जाएगा। और मेरा तो मानना है जो समय काल में कभी ये लखनपुरी थी, मुगलों द्वारा बहुत से स्थानों का नाम बदला गया, तो अब फिर समय करवट लेता है, समय सभी का आता है, तो पुनः समय आ रहा है। तो धीरे धीरे जैसे बहुत जगह प्रयागराज हुआ है, ऐसे ही लखनपुरी हो जाए, लखनपुर हो जाए, लक्ष्मणपुरी हो जाए, लक्ष्मणपुर हो जाए, तो कोई बुराई नहीं हो, कोई अतिशोक्ति नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, होना चाहिए। धन्यवाद।